हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पिछले हफ्ते का क्या क्या करंट अफेयर्स था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देख लेते हैं जिस में आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। तो पहला टॉपिक है नगर वन, फिर है आपका मेरा वतन ऐप, वो एक टाइप का ऐप है, और LIDAR ये एक टाइप का रिसर्च जो यूके ने डेवलप किया है, ये इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर आता है स्पेशल लिक्विडिटी फंड, ये नाबार्ड का है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर है इंडिजिनियस नेसोफेरिंगल स्वैब्स, फिर हम लोग देखेंगे कोविड बिप, फिर गैरसेन, तो गैरसेन क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर है EPI 2020, एक टाइप का इंडेक्स है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। फिर है अनन्या, अनन्या भी एक ऐप है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर है डिफेंस रिलेटेड एक न्यूज़ है, वो आया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर है जगनन्ना चेदु स्कीम, ठीक है, और फिर नेचर इंडेक्स 2020, फिर पंचवटी योजना, फिर है आपका इंडियन रेलवेज के ऊपर एक न्यूज़ आया है वो, और एक है घर घर निगरानी ऐप, फिर आता है आपका जर्मी क्लीन, और फिर आता है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो प्लीज़ अंत तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं नगर वन। तो नगर वन ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो एक अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम स्कीम है, ठीक है। तो ये स्कीम के तहत इन लोग अर्बन एरियाज मतलब शहरों में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो और इधर 200 कॉरपोरेशन एरिया और सिटीज़ में ये लॉन्च किया गया है, और ये MOFECC का जो हेड है प्रकाश जावड़ेकर, वो पीपल को आजली एक्टिवली पार्टिसिपेट करने बोला है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए भी बोला है। MOFECC का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी सेट किया है कि 145 करोड़ पेड़ लगाएंगे 2020 के अंदर। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि जैसे कि टोटल फॉरेस्ट कवर जो होता है वो 21.61% है इंडिया में, और अगर पेड़ भी मिलाया जाए तो 24.56%। जम्मू कश्मीर सरकार ने मेरा वतन ऐप का लॉन्च किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए। तो ये जो अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर का, वो लॉन्च किया है मेरा वतन ऐप का। उसमें सिर्फ सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, मतलब कितना तनख्वाह है उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। और फिर उन लोग अपना एक्सट्रीमली यूज़फुल, मतलब ये बहुत ही अच्छा ऐप है, और इसमें रिमोट एरिया मतलब जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहाँ से भी इन लोग एक्सेस कर सकते हैं, और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के थ्रू। DDOs और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स क्या है ये आपको तो नहीं पूछेगा, अगर आप UPSC के तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूर आपको पूछने वाला है। और ये ऐप डेवलप किया है NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। फिर नेक्स्ट है आपका यूके का जो आर्कियोलॉजिस्ट टीम है, उन लोगों का जो लीड कर रहा है डॉक्टर क्रिस स्मार्ट। उन लोग ने अभी LIDAR डेटा के ज़रिए उन लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते उन लोग उस साइट पे उन लोग जा नहीं पा रहे, कुछ काम खुदाई वदाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए इन लोग ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के हिसाब से ये इन लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये एक आपका रिमोट सेंसिंग मेथड है, उसमें एक लेज़र होता है, स्कैनर होता है, और एक स्पेशल GPS रिसीवर होता है जो एरोप्लेन में लगा रहता है, उसके हिसाब से इन लोग काम करते हैं। और ये फास्ट एकदम प्रेसाइज, मतलब बहुत एकदम एक्यूरेट और 3D इंफॉर्मेशन अर्थ के ऊपर और उसके सरफेस के ऊपर क्या क्या है उसके हिसाब से इन लोग इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो टीम हैज़ फाउंड 2 रोमन रोड्स, ये वाला पार्ट आपको याद नहीं रखना है कि क्या क्या इन लोग खोजा है, सिर्फ आपको याद रखना कि LIDAR होता क्या है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है आपका CSIR NCL मतलब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे ने डेवलप किया है एक अपना स्वदेशी नेसोफेरेंजियल स्वैब्स, NP स्वैब्स उसको बोलते हैं। तो NP स्वैब्स आपको बोल देते हैं क्या होता है। ये आपको अगर कोविड-19 का टेस्ट करने जाना है तो यही एक चीज़ आपको गले में मतलब थ्रोट में घुसा के फिर आपसे एक जो ग्लैंड होता है उसी से आपका जो लाला रस होता है तो वो उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसी से आपको कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है। तो ये आपको चाइना से बाहर से आता था, अब पुणे ने ये डेवलप कर चुका है। तो ये इसके लिए हम लोग का ऊपर गर्व होना चाहिए, ठीक है। और पिछले बार भी आपको बोले थे कि CMARI CSIR का दुर्गापुर ने क्या मतलब इंडिजिनियस वेंटिलेशन का एक किट लॉन्च किया था। तो वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे तो राइट साइड में आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है क्या। अच्छा, ये जो होता है मेडिकल एक डिवाइस होता है, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ का क्वालिटी, पॉलीमर ग्रेड भी हम लोग देखते हैं और डायमेंशन और स्टेरिलाइजेशन भी हम लोग करते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली एक प्लास्टिक स्टिक की तरह होता है, प्लास्टिक से बनता है और एक जो एकदम ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसमें ब्रश लगा रहता है, ठीक है, और सिंथेटिक होता है वो। और वो उससे क्या होता है कि आपको एक्यूरेट टेस्टिंग भी होता है। तो NCL जो है अभी ट्रांसफ़र किया है और वो एक मुंबई बेस्ड केमिकल कंपनी है और ये मास प्रोडक्शन के लिए अभी मुंबई में इसको ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट है आपका DONER मतलब डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजियन। जितेंद्र जो है आपका लॉन्च किया है कोविड बीप के बारे में। तो कोविड बीप क्या होता है कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC POD। इतना लंबा आपको नहीं पूछने वाला, तो कोविड बीप के बारे में आपको सिर्फ पूछेगा। तो ये क्या होता है कि आपका ये स्वदेशी ये भी है, अपना इंडिया ने डेवलप किया है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा कम लगता है। वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मतलब आपके शरीर में बहुत टाइप का जो पैरामीटर्स होता है तो वो सब आपको मॉनिटर करेगा। ये सिर्फ कोविड-19 पेशेंट के लिए है, ठीक है। और ये आपको डेवलप किया है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और IIT हैदराबाद का डेटा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मिलके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका गैरसैंण जो है वो आपका समर कैपिटल मतलब हो चुका है उत्तराखंड का। मतलब गर्मी के टाइम में अभी उत्तराखंड का कैपिटल गैरसैंण होगा। देहरादून से हटके अभी गैरसैंण हो चुका है। तो गैरसैंण जो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसको डिक्लेयर किया है उत्पल कुमार सिंह और पहले भी इसको डिक्लेयर किया था उत्तराखंड का गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य ने मिलकर। तो अभी ड्यूरिंग मतलब ये जो है उत्तराखंड बजट 2020 में उनका जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको समर कैपिटल करने का इसके लिए अनाउंस किया था। और ये वाला किया गया है क्योंकि उससे बहुत हिली जो एरिया है मतलब पहाड़ के जो एरिया है मतलब उन लोगों के लिए ये आसानी होगा और वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इन लोग देहरादून से हटके गैरसैंण में कर दिया है, ठीक है। फिर आपका इंडिया अभी 168 रैंक किया है 12th एडिशन जो है EPI मतलब आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के इस तहत 2020 में। और इसमें क्या होता है कि EPI जो इंडेक्स है इस बार 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखा गया है सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। और ये आपका 180 कंट्री में और 11 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अभी इंडिया 168 रैंक किया है और इसका स्कोर है आपका 100 में 27.6। ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 168 रैंक की में कौन सा इंडेक्स में है, वो है EPI मतलब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये इंडेक्स जो है इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, ये आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद लुक्सेमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद साउथ एशियन कंट्री में आपका भूटान है आपका 107 रैंक में और इसमें टॉप किया है। और उसके बाद आपका श्रीलंका आता है, ठीक है। और ये इंडेक्स प्रिपेयर करता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी WEF के साथ मिलके। और WEF का फुल फॉर्म क्या है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है आपका डाइट जो है अनन्या ने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मतलब बनाया है वो कॉम्बैट मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो डाइट का फुल फॉर्म है पुणे ने ये डेवलप किया है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है और ये आपको मास्क, पीपीई, हॉस्पिटल लिनेंस और जो भी कॉन्टामिनेटेड सरफेस मतलब जहाँ पे पानी बहुत अटका हुआ है वो वाला जगह पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, एलिवेटर बटन, डोर नॉब्स, कॉरिडोर्स, रूम्स, ठीक है। और ये आपका 24 आवर के लिए वाटर बेस्ड स्प्रे है और मतलब 24 आवर से भी ज़्यादा ये काम करेगा, ठीक है। और ये जो है आपका 6 मंथ के लिए वैलिड है, मतलब अच्छा रहेगा और ये मतलब कोई पॉइजनस नहीं है। और इसका वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर सीपी रामनारायण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स जो है वो इनॉग्रेट किया गया है विशाखापट्टनम में। तो वाइस एडमिरल जो है अतुल कुमार जैन वो अभी इनॉग्रेट किया है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV। और DSRV कॉम्प्लेक्स जो डिज़ाइन किया गया है वो एकदम पूरा इंडक्टिव सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम है उसमें, और DSRV एसेट के अनुसार उसमें रेस्क्यू रेडी स्टेट भी है। और इसमें अभी ऑल्सो हैज़ मतलब अभी है रिमोट ऑपरेशन व्हीकल, साइड स्कैनर, सोनार, डाइवर, डिकम्प्रेशन चेम्बर्स और उसके साथ उसका एडिशनल इक्विपमेंट्स, ठीक है। और ये जो है इसमें ये अभी सिस्टम मोबिलाइज किया जाता है एयर और रोड के फैसिलिटी के दौरान, और सबमरीन के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये काम लग सकता है और कहीं पे भी आपको काम में लग सकता है। है आपका आंध्र प्रदेश लॉन्चेस जगन्नाथ चेगदू स्कीम। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो इनका जो CM है आंध्र प्रदेश का CM जो ये YS जगन मोहन रेड्डी, इन लोग ये स्कीम लॉन्च किया है। ये स्कीम के तहत डायरेक्ट कैश डिपॉजिट होंगे 2.47 मतलब 2,47,000 कास्ट बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसा जमा होगा डायरेक्ट कैश। और वो भी फाइनेंशियल मतलब जो बैरियर अभी है कोविड-19 के चलते वो उसको हटाने के लिए लाया गया है। और स्पेशली बार्बर्स मतलब जो बाल काटते हैं और लॉन्ड्री मैन और टेलर के लिए ये सब हेल्प करेगा। और ये जो है एक टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा 10,000 रुपये का हर बेनिफिशियरी को। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रहा है कोई भी कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स ये सब के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। मतलब जनरल कास्ट को भी मिलेगा, SC ST को भी मिलेगा। और विद्या देवाना किट ऑल्सो दिया जाएगा स्टूडेंट को। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है पंचवटी योजना और वो सीनियर सिटीज़न के लिए। तो उनके वहाँ का जो CM है जयराम ठाकुर ये लॉन्च किया है। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर इन लोग पार्क और गार्डन डेवलप करेगा, ठीक है। और उनके हिसाब से मतलब पार्क उसके अंदर जो जितना भी एमिनिटीज़ है, ब्लॉक्स है वो भी डेवलप करेंगे उन लोग। तो इसके चलते होगा क्या कि इन लोग जो सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लाए हैं। तो उसमें आप मतलब उन लोग लेजर टाइम मतलब जो 60 साल के बाद तो किसी काम होता नहीं है तो उन लोग वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, अपने बाकी गुजरे हुए जीवन वहाँ पे बिता सकते हैं। तो इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। और ये आपका मनरेगा, SBM और 14th फाइनेंस कमीशन के तहत ये डेवलप किया जाएगा। और गवर्नर है वहाँ का बंदरू दत्तात्रेय। तो ये आपको पूछ सकता है कि वहाँ का गवर्नर कौन है HP का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। है आपका इंडियन रेलवेज़ के ऊपर। तो इंडियन रेलवेज़ ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट लाया है, ठीक है। तो इन लोग अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, तो ठीक है। तो ये अभी सक्सेसफुली रन किया है फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। मतलब होता क्या है कि जो वैगन होता है एक वैगन के ऊपर और एक वैगन चढ़ा के अभी मतलब हाई राइज मतलब जो जैसे कि घर होता है 2 तल्ला जो घर होता है सेकंड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक, तो फर्स्ट फ्लोर जैसा डबल
डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। और ये जो अचीवमेंट है ये फर्स्ट काइंड है, और इसमें क्या होगा कि एम्बिशियस जो मिशन है ग्रीन इंडिया वो भी सफलता प्राप्त करेगा। तो और ये जो ऑपरेशन है ये ऑलरेडी 10 जून को चलाया गया है पालनपुर से लेके बोटाड स्टेशन तक गुजरात में। नेक्स्ट है आपका घर घर निगरानी ऐप लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हाउस सर्वेलेंस के लिए, मतलब घर पे क्या क्या हो रहा है। तो और ये आपका मतलब स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 के मतलब कहाँ कहाँ फैल रहा है उसके ऊपर ये ऐप बनाया गया है। और ये लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और ये ऐप के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट मतलब सबको कवर कर रहे हैं, मतलब ऑल पर्सन जिसका 30 साल के ऊपर है, ठीक है, जिसका एज। और ये सर्वे कवर करेगा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी, मतलब इन्फ्लुएंजा किसी को है तो उसमें भी कवर। नेक्स्ट है आपका DRDO ने डेवलप किया जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है आपका एक सैनिटाइजिंग चेम्बर, नाम है उसका जर्मी क्लीन। और वो उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जितना भी कपड़ा है उसको सैनिटाइज करेगा। तो DRDO आपका दिल्ली पुलिस जो रिक्वायरमेंट भेजा था उसके हिसाब मतलब सैनिटाइजिंग दर यूनिफॉर्म्स, केन शील्ड, हेलमेट। तो DRDO उस पर काम किया, ठीक है। और ये चेम्बर डिज़ाइन किया है 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म के लिए, और ये 15 मिनट में सैनिटाइज करेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर जो 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अटेंशन एक्शन प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न रिस्क एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी, मतलब इसको मतलब मनाया जाता है क्योंकि फूड सिक्योरिटी देने के लिए, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नज़र रखने के लिए इस मतलब ये याद करने का वैसे दिन है ये सब चीज़ें। तो और एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ये डे मनाया जाता है। और ये फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था मतलब 7 जून 2019 में, और उसका थीम था द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये हमको लगता है कि उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। और इस बार का क्या थीम है देख लेते हैं, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि FAO और WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो FAO का हेडक्वार्टर है रोम इटली में, और WHO का है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब आता है थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन द सेंस कि ये जो टॉपिक्स है ये आपको मतलब हेल्प करेगा। ये ऐसे टाइप का टॉपिक्स मतलब ज़्यादातर लोग याद नहीं रखते, पर ये सब टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक में है कि थाने का एक इंजीनियर नाम है प्रतीक तिरोदकर। तो ये आपका PNT सॉल्यूशन का फाउंडर है, ये एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट किया है कि वो रोबोट आपको एड्रेस करेगा हॉस्पिटल्स नीड फॉर कोविड-19 पेशेंट के लिए ये काम करेगा, ठीक है। और ये आपको मतलब ये जो है पूरा एलिमिनेट करेगा फिजिकल कांटेक्ट विथ पेशेंट, ठीक है। और ये स्पेशल ऐप बिल्ड किया है, कोडोबॉट बोल के एक बॉट है, ठीक है। उतना आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, बेसिकली काम करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, ठीक है, बस। और ये जो कोडोबॉट है तो ये इंडिपेंडेंटली डिस्पेंसेस फूड, वाटर, बेवरेजेस, ठीक है, ऐसे मतलब खाने का कुछ भी चीज़ वो बॉट लेके जाएगा। तो ये बहुत काम का चीज़ है, आप इसे याद रखना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हम ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वीडियोज़ लाए या नहीं लाए, क्योंकि उसके अंदर IoT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है फ्लाईजाई मोबाइल ऐप। तो देख लेते हैं फ्लाईजाई मोबाइल ऐप क्या है। फ्लाईजाई मोबाइल ऐप है कि बेसिकली ये सीमलेस है कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल, मतलब हवा में कुछ भी चीज़ आप मतलब भेजना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्टलेस होगा, ठीक है। और ये जो डेवलप किया गया है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से इन लोग फॉलो करके ये डेवलप किया है। तो और ये क्या करेगा
करेगा कि ये जो कॉन्टैक्टलेस है ये कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग करेगा, इजी बैगेज को लेगा, और फिर बैगेज ड्रॉप, मैनेजेबल पार्किंग, बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, फ्लाइट नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब जो फ्लाइट में जाने वाला है, फिर मैप ऑफ एयरपोर्ट, ये सब। और ये UI मतलब यूज़र इंटरफेस के ऊपर असिस्टेंस भी मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एल्डरली पीपल, मतलब जो लोग बहुत एजेड है उन लोगों के लिए। और फ्लाइजी सपोर्ट करेगा मल्टी करेंसी पेमेंट के लिए भी, मतलब बहुत काम का चीज़ है ये, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक है कि म्यांमार मिलिट्री फेसबुक यूज़ कर रहा है फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो म्यांमार का जो मिलिट्री है ये थोड़ा याद रखना, तत्मादाओ, तो ये आपको तो ऑल सेट टू यूज़ फेसबुक टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ टू पीपल काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन लोग क्या करेगा कि एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फेसबुक हैज़ रिमूव्ड सेवरल अकाउंट्स लिंक विथ म्यांमार मिलिट्री इन 2018 ड्यू टू UN फैक्ट मिशन, ठीक है, ब्लेमिंग ऑन ह्यूमन राइट्स अब्यूजिंग द रखीन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। तो फेसबुक बहुत 2018 में बहुत सारा लिंक मतलब अकाउंट को इन लोग रिमूव किया था, ठीक है, तो UN फैक्ट मिशन के तहत। और रखीन प्रोविंस क्या है ये थोड़ा बहुत ही बड़ा केस है, ठीक है, उसके बारे में कुछ और वीडियोज़ में बताऊंगा। नेक्स्ट है कि फेसबुक ऑल्सो रिमूव 425 फेसबुक पेजेस, 17 ग्रुप्स एंड 135। ये याद रखना नहीं है आपको, ठीक है, कि थर्ड पॉइंट को आप ओमिट कर सकते हो। ये आपको कोई नहीं पूछेगा कितना ग्रुप से एमिट किया है, कितना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक मतलब मिलिट्री के, ये नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ याद रखना है तत्मादाओ का स्पोक्स पर्सन कौन है, वो है जॉ मिन तुन, ये UPSC में पूछ सकता है। और नेक्स्ट है कि म्यांमार का कैपिटल क्या है, वो है नाइपेई दाओ, ठीक है, ये रेंगुन नहीं है, ठीक है, आपको पहले ही बता देता हूँ, नाइपेई दाओ है, ठीक है। और नाइपेई दाओ कब से म्यांमार का कैपिटल बना, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ लाइक, शेयर एंड कमेंट, दोस्तों को साथ शेयर करो, ठीक है। और लॉकडाउन में सेफ रहो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।